दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो डिजिटल करेंसी ई-रूपी एप्लीकेशन है, ई-रूपी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ई-रूपी एप्लीकेशन का जो वॉलेट होगा उस वॉलेट में आपका जो नोट है यानी आपका जो पैसा है, पैसा को आप कैसे वहां पे लोड करेंगे और लोड करने के बाद में दोस्तों ई-रूपी वॉलेट से आपको दूसरों को आप कैसे वहां से नोट भेज सकते हैं यानी पैसा भेज सकते हैं। और दोस्तों जिनका पास किसी भी तरह का स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है वो लोग डिजिटल करेंसी ई-रूपी वॉलेट यानी डिजिटल करेंसी ई-रूपी को कैसे यूज कर सकते हैं उसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ई-रूपी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको ई-रूपी एप्लीकेशन में आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको सिम कार्ड सेलेक्ट करना होगा आपका मोबाइल पे और सिम कार्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो सिम कार्ड है सिम कार्ड का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका जो ई-रूपी एप्लीकेशन है ई-रूपी एप्लीकेशन के लिए आपको ऐप के लिए आपको एक पिन सेट करना होगा जिस पिन के जरिए आप ई-रूपी एप्लीकेशन को आप ओपन कर पाएंगे। ओके, तो सेट ऐप पिन में क्लिक करके आपका जो ई-रूपी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन का आपको पिन सेट कर लेना होगा। पिन जब सेट हो जाएगा उसके बाद आपको क्रिएट योर वॉलेट पिन का जो ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका जो ई-रूपी एप्लीकेशन का वॉलेट होगा उस वॉलेट के लिए आपको यहाँ पे पिन क्रिएट करना होगा और इसी पिन के जरिए आप दूसरों का आपका जो ई-रूपी एप्लीकेशन का वॉलेट है वॉलेट से दूसरों को आप नोट भेज सकते हैं, पैसा को भेज सकते हैं। और जब आपका वॉलेट पिन क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन में। जब केवाईसी में देखिए अगर आप केवाईसी में कंटिन्यू बेसिक वॉलेट अगर आप सेलेक्ट करते हैं यानी ये सेलेक्ट करने से आपका जो ई-रूपी एप्लीकेशन का वॉलेट है वॉलेट के साथ किसी भी तरह का आपका बैंक अकाउंट लिंक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आप यूं ही बिना बैंक अकाउंट लिंक करे ही आप ई-रूपी एप्लीकेशन से दूसरों को पैसा भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। और दोस्तों दो नंबर पे देखिए आपको यहाँ पे मिनिमम केवाईसी आधार केवाईसी का जो ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है। अगर आप आधार केवाईसी करते हैं तो इसमें भी दोस्तों आपका ई-रूपी एप्लीकेशन के साथ आपको बैंक अकाउंट लिंक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे फुल सर्विस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पहले का जो कंटिन्यू बेसिक वॉलेट और आधार केवाईसी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा सर्विस आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आप यहाँ से आसानी से दूसरों को पैसा भेज सकते हैं, नोट भेज सकते हैं और दूसरों का नोट आप खुद ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप थर्ड नंबर का जो है फुल केवाईसी लिंक योर बैंक अकाउंट तो ये अगर आप चूज करते हैं दोस्तों ये फुल केवाईसी हो जाएगा यानी आपका बैंक अकाउंट अगर आपका पास एसबीआई बैंक अकाउंट है तो एसबीआई बैंक अकाउंट वॉलेट के साथ अगर लिंक कर देते हैं तो इसमें आपको फुल परमिशन मिल जाएगा और आपको आपका वॉलेट में पैसा यानी नोट को ऐड करने के लिए आपको किसी बैंक में विजिट करना नहीं पड़ेगा। अब आपका बैंक अकाउंट से डायरेक्ट इसमें आप नोट को लोड कर सकते हैं या अगर चाहे तो आपका बैंक अकाउंट में फिर से दोबारा नोट को आप भेज सकते हैं और उसको फिजिकल नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ई-रूपी एप्लीकेशन का वॉलेट में अगर आप बैंक अकाउंट लिंक नहीं करते या आप जो केवाईसी है फुल केवाईसी नहीं करते तो दोस्तों आपका ई-रूपी वॉलेट में नोट कैसे आएगा या आप नोट उसमें कैसे लोड करेंगे। उसके लिए दोस्तों देखिए अगर आपका जो ई-रूपी एप्लीकेशन के साथ अगर आपका बैंक अकाउंट यानी फुल केवाईसी आप लिंक नहीं करते तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि आपका नियरेस्ट में यानी आपका कौन सा बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना होगा। उस बैंक में जाके आपको आपका जो ई-रूपी वॉलेट है उस वॉलेट में आपका बैंक से आपको कितना नोट यानी कितने रुपए का कितने कितने नोट आप वहां पे ऐड करना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं, आपको जाके बोलना होगा और बैंक की ओर से आपका वॉलेट में आपका नोट को ऐड कर दिया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप किसी को भी आपका वॉलेट से ई-रूपी एप्लीकेशन से आप दूसरों को नोट दे सकते हैं, दूसरों का वॉलेट में नोट दे सकते हैं या दूसरों का वॉलेट से आप खुद भी नोट को रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने फुल केवाईसी किए हैं तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों आपका ई-रूपी एप्लीकेशन के जो वॉलेट होगा उस वॉलेट के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा और बैंक अकाउंट लिंक होने की वजह से दोस्तों आपको किसी बैंक अकाउंट में जाना जरूरत नहीं पड़ेगा आपका ई-रूपी वॉलेट में नोट को ऐड करने के लिए, नोट को लोड करने के लिए। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट से आप डायरेक्ट आपका ई-रूपी वॉलेट में आप जितने रुपये का नोट आप लोड करना चाहते हैं वो पैसा आप लोड कर सकते हैं। चाहे आप 10 का नोट कीजिए, चाहे 20 का नोट कीजिए, चाहे आप 500 का कीजिए, चाहे आप 50 कीजिए, चाहे आप 100 का नोट ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप नोट ऐड कर सकते हैं आपका ई-रूपी वॉलेट में। और दोस्तों जब भी चाहे नोट ऐड करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो नोट मैंने ऐड किया उस नोट को अब यहाँ ई-रूपी वॉलेट में रखने का जरूरत नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट में डायरेक्ट उसको फिर से ट्रांसफर कर सकते हैं, फिजिकल रुपया में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। लेकिन दोस्तों अगर आपने फुल केवाईसी नहीं किया है तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों आपका ई-रूपी वॉलेट में जो नोट होगा जो पैसा होगा उस पैसों को आप डायरेक्ट फिजिकल रुपया में आप कन्वर्ट कर नहीं सकते यानी आपका जो बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट में आप डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको फुल केवाईसी करना जरूरत पड़ेगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि बिना इंटरनेट कनेक्शन का ईरूपी एप्लीकेशन यानी ईरूपी वॉलेट को आप यूज़ कर पाएंगे या बिना इंटरनेट कनेक्शन के ही आपके मोबाइल पे किसी तरह का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ऐसे में अगर किसी को आप भेजना चाहते हैं कि आपका वॉलेट से किसी को आप 10-20 या जितना भी आप नोट भेजना चाहते हैं या किसी का वॉलेट से कोई आपका वॉलेट में पैसा भेजना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका जो मोबाइल है या आपका जो वॉलेट है, वॉलेट के साथ इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या वो भेज सकते हैं आप या वो आप ऑपरेट कर सकते हैं आपका जो यूरोपीय वॉलेट होगा उस यूरोपीय वॉलेट को। देखिए दोस्तों, अभी तक का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना इंटरनेट कनेक्शन, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी यूरोपीय वॉलेट यानी यूरोपीय एप्लीकेशन को आप ऑपरेट कर सकते हैं। यूरोपीय एप्लीकेशन का वॉलेट से आप पैसा रिसीव भी कर सकते हैं या किसी को पैसा भेज भी सकते हैं विदाउट इंटरनेट कनेक्शन का। और यहाँ पे मैंने आपको और एक सवाल किया था, वो सवाल था कि विदाउट स्मार्टफोन यानी बिना स्मार्टफोन के यूरोपीय एप्लीकेशन यानी यूरोपीय वॉलेट की यूज किया जा सकता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अभी तक का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार जिनके पास किसी भी तरह का स्मार्टफोन नहीं है यानी कीपैड मोबाइल्स है, तो ऐसे लोग जो यूरोपीय वॉलेट है यूरोपीय वॉलेट का यूज कर नहीं सकते। उसके लिए आपको एक स्मार्टफोन का जरूरत पड़ेगा, यानी जिस मोबाइल फोन पे किसी भी तरह का एप्लीकेशन को आप ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा मोबाइल फोन है तो आप उसमें यूरोपीय एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ऑपरेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं।